वेलकम टू रिकैप वाला। हमारी आज की स्टोरी है साल 2014 में आई एक ऑस्ट्रेलियन क्राइम मूवी कॉन्विक्ट। ये कहानी है एक सोल्जर की जो एक मर्डर केस में जेल जाता है, पर जेल के करप्ट गार्ड्स और कैदियों के गैंग कल्चर के बीच में फंसने से इसका अपनी सजा काटना और गुस्से को कंट्रोल करना मुश्किल होने लगता है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की स्टोरी की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है रे नाम के एक आदमी से। रे ऑस्ट्रेलियन आर्मी में एक कैप्टन है और इराक से अपना टूर खत्म करके अभी अपने देश वापस आया है। रे वापस आते ही अपनी गर्लफ्रेंड केली के पास जाता है और उसे सरप्राइज करता है और रे को देख के केली बेहद खुश होती है। वो वहाँ एक रिंग के साथ केली को शादी के लिए प्रपोज करता है और केली उसे हाँ बोल देती है। वो दोनों अपने घर जाने के लिए पार्क से बाहर आ रहे होते हैं जब एक कन्वर्टेबल कार में दो लड़के केली को देख कर रुक जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। केली उन्हें अवॉइड करती है, पर उनमें से एक लड़का जिसका नाम टिम होता है अपनी कार से उतर के रे के सामने ही केली के लिए बेहद बुरे कमेंट्स करता है और उनके सामने अपनी पैंट उतारने लगता है और रे उसे और उसके फ्रेंड दोनों को पीटने लगता है। और रे को खुद पे हावी होता देख के टिम एक चाकू निकाल लेता है और रे खुद को डिफेंड करता है। रे टिम को कंट्रोल करके पीछे धक्का मारता है, पर एक्सीडेंटली टिम को अपना ही चाकू पेट में लग जाता है और वो वहीं मर जाता है। रे अरेस्ट के बाद बेल पे बाहर आता है और उसका लॉयर उसे और केली को कहता है कि तुझे टिम की एक्सीडेंटल डेथ के लिए गिल्टी प्ली करना चाहिए, जिसके लिए तुझे महज 2 साल की सजा होगी, पर अगर हमने कोर्ट में ये केस लड़ा तो तुझे 8 से 10 साल की सजा भी हो सकती है। रे लॉयर की बात मान के गिल्टी प्ली करता है और उसे 18 महीनों की सजा सुनाई जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक हार्वी नाम का करोड़पति बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो अपने बेटे टिम की फ्यूनरल से बेहद अपसेट होता है। हार्वी अपने पॉलिटिकल कनेक्शन से रे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और उससे पता चल जाता है कि रे अपनी सजा काटने कौन सी जेल में जाने वाला है। और हार्वी उस जेल में जाके जेल के वार्डन जैक से मिलता है। हार्वी जैक को एक पैसों से भरा बैग देता है और कहता है कि तुझे अपनी जेल में रे की जिंदगी को नरक बनाना है, जिसके लिए मैं तुझे और तेरे सभी गार्ड्स को हर महीने ढेर सारे पैसे दूंगा। और इस काम के लिए जैक तुरंत मान जाता है। रे को अपनी सजा के लिए जेल में लाया जाता है, जहां रिको नाम का एक बूढ़ा गार्ड सभी नए आए कैदियों को जेल के रूल समझा रहा होता है और सबको अपने कपड़े उतारने को बोलता है। और रे के कुछ बोलते ही रिको उसे मारता है और कहता है कि इस जेल में सिर्फ गार्ड्स को बीच में बोलना अलाउड है। एंट्री के बाद सभी गार्ड्स का सुपरवाइजर विलियम रे को लेके वार्डन के कमरे में आता है और वार्डन रे से ठीक से बिहेव करने की एक्टिंग करने लगता है, क्योंकि रे के अरेस्ट के बारे में न्यूज़पेपर्स में भी छपा होता है और रे एक वॉर हीरो होता है। और वार्डन विलियम से कहता है कि हमें रे को यहाँ इज्जत से ट्रीट करना है। विलियम एक अच्छा और ईमानदार गार्ड होता है जिसे वार्डन के प्लान्स के बारे में कुछ नहीं पता होता, और वो रे को उसका नया सेल दिखा के कहता है कि यहाँ किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़ों से दूर रहना। रे बाहर कॉमन एरिया में आता है जहाँ कई कैदी ग्रुप्स में एक्सरसाइज और बातें कर रहे होते हैं, जब गलती से वो एक कैदी से टकरा जाता है। रे के सॉरी बोलने के बाद भी वो कैदी रे से लड़ने लगता है, पर रे बेहद तेज होता है और वो कैदी उसे मार नहीं पाता। तभी एक गैंग रे और उस कैदी के बीच में आ जाता है, जिस गैंग का लीडर होता है माजिन, और वो रे की फाइटिंग स्किल्स देख के उससे दोस्ती करने का ट्राई करता है और रे को सपोर्ट करने लगता है। और वो दूसरा कैदी जो खुद भी एक गैंग मेंबर होता है, माजिन और उसके गैंग को देख के पीछे हट जाता है और वो गार्ड्स का सुपरवाइजर विलियम वहाँ पहुँच के लड़ाई को सॉल्व करा देता है और रे माजिन को अपनी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। जेल की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से बचने के लिए रे लाइब्रेरी जाने लगता है, जहाँ उसे एक पुराना कैदी डेविड मिलता है जो उसे बुक्स की सही प्लेसमेंट्स और लाइब्रेरी मेंटेन करना सिखाता है। अपने सेल में वापस जाते हुए रे को वो दूसरे गैंग के लोग एक बार फिर पोक करते हैं, पर रे अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है और उनसे नहीं लड़ता। एक दिन जब रे चुपचाप अपने सेल में बैठ के एक बुक पढ़ रहा होता है, तब वो गार्ड रिको दो और गार्ड्स फॉक्स और विक्टर के साथ उसके सेल में आ जाता है, जिन्हें वार्डन ने उसे तंग करने का काम दिया होता है। वो लोग उसकी बुक छीन लेते हैं और सारे सेल को खराब करने लगते हैं। जब तलाशी लेते हुए उन्हें रे के पास से केली की फोटोग्राफ मिल जाती है और रिको उसे प्रोवोक करने के लिए केली के बारे में गलत बातें बोलने लगता है और उसकी फोटो को किस करने लगता है, जिससे रे गुस्से में आ जाता है, पर फॉक्स और विक्टर उसे पकड़ लेते हैं। रे को और गुस्सा दिलाने के लिए रिको उसके सामने केली की फोटो फाड़ देता है और वो और फॉक्स उसे थप्पड़ भी मारते हैं, पर रे रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि गार्ड्स पे हमला करते ही उसे कोठरी में फेंक दिया जाएगा और उसकी सजा भी बढ़ाई जा सकती है। और रिको अब उसे उकसाने के लिए डंडा मारने लगता है, पर विक्टर नाम का वो गार्ड बीच में आके रिको को रोक लेता है और कहता है कि आज के लिए इसकी इतनी पनिशमेंट ही काफी है, और रिको उसे छोड़ देता है। अगले दिन वॉशरूम में नहाते वक्त एक लंबा चौड़ा कैदी जो रेपिस्ट होता है रे को तंग करता है और उसकी बॉडी को एडमायर करने लगता है, और रे गुस्से में उसकी गर्दन और चेस्ट पे पंच मारता है और वो नीचे गिर जाता है। पर तभी रिको पीछे से आके लड़ाई करने के लिए रे को मारता है और उसे
उसे वहां से मारते हुए वार्डन के ऑफिस तक ले जाता है। रे वार्डन को समझाने लगता है कि एक कैदी उसे तंग कर रहा था, पर वार्डन कहता है कि जेल में ऐसा होता रहता है। पर रे जब वार्डन से बहस करने लगता है तब रिको और फॉक्स उसे और बुरी तरह से पीटने लगते हैं और एक बार फिर वही गार्ड विक्टर उन्हें रोकता है और कहता है कि इससे ज्यादा मारने पर रे मर भी सकता है। नेक्स्ट सीन में हम रे को डेविड के साथ बैठ के लंच करते हुए देखते हैं, जो अब फ्रेंड्स बन गए होते हैं, और वहीं उसे वो कैदी दिखाई देता है जिससे रे की पहले दिन लड़ाई हुई थी और वो रे को जान से मार देने का इशारा भी करता है, पर रे उसे अवॉइड करता है और लंच के बाद वो और डेविड लाइब्रेरी में चले जाते हैं, जहां बुक्स अरेंज करते हुए डेविड उसे बताता है कि वो यहाँ 15 साल से बंद है और उसने अपने भाई के साथ मिलके एक पैसों से भरा ट्रक लूटा था, जिस रॉबरी में एक गार्ड और 2 पुलिस वाले मारे गए थे और इसी रॉबरी में उसके भाई की भी मौत हो गई थी, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा हुई है और वो इस जेल से कभी बाहर नहीं निकलने वाला। डेविड कहता है कि उसने अरेस्ट होने से पहले सारा लूटा हुआ पैसा छुपा दिया था, जिसकी लोकेशन सिर्फ वो जानता है। ये दोनों अभी बात कर ही रहे होते हैं तभी रिको वहां जाता है और रे से कहता है कि उससे कोई मिलने आया है। विजिटिंग रूम में जाके रे देखता है कि उससे मिलने कैली आई है, जिसे देख के काफी दिनों के बाद वो पहली बार स्माइल करता है, पर रिको जानबूझकर रे को कैली से ज्यादा देर बात नहीं करने देता और कहता है कि उसका टाइम खत्म हो गया है और वो और फॉक्स उसे वापस उसके सेल में डाल देते हैं। रे अब मैजिन के गैंग के साथ रहने लगता है और अपने खाली टाइम में उनके साथ कार्ड्स खेलता है और बातें करता है। तभी एक दिन कॉमन एरिया में वो रेपिस्ट कैदी एक नए आए जेड नाम के कैदी पे अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है, पर जब वो जेड को एक डंबल से हिट करने वाला होता है तभी रे उसे रोक लेता है और जेड को डिफेंड करते हुए उससे लड़ने लगता है और विलियम भी वहाँ आके रे की हेल्प करता है और लड़ाई को रुकवाता है। अगले दिन जब रे जेल के बाथरूम साफ कर रहा होता है तब दूसरे गैंग का वही कैदी रे से अपना पहले दिन का हिसाब बराबर करने आता है और खुद को डिफेंड करते हुए रे उससे फाइट करता है और अपनी आर्मी की कॉम्बैट स्किल्स की वजह से वो उसे हरा भी देता है, पर तभी रिको वहां आ जाता है और उस कैदी को भगा के सिर्फ रे को इस लड़ाई के लिए पनिश करने लगता है। रिको जब रे को पीट रहा होता है तब जेल का वार्डन भी वहां आ जाता है और वो रे को बुरी तरह फिजिकली असॉल्ट करता है और उसका मुंह टॉयलेट कमोड में भी डाल देता है, जिसकी वजह से रे उल्टी कर देता है। अगले दिन तीनों गार्ड्स रिको, फॉक्स और विक्टर ब्रेक रूम में बैठे होते हैं, जिन्हें जेल के वार्डन से रे को टॉर्चर करने के लिए पैसे मिलते हैं, पर विक्टर कहता है कि वो रे के ऊपर इस डेली टॉर्चर का पार्ट नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसके साथ बिना वजह ये सब करने के लिए हम पे इंक्वायरी भी चलाई जा सकती है। और जब रिको उसे कन्विंस करने लगता है तब वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे इस काम के लिए फोर्स किया तो मैं सीनियर्स को इसकी कंप्लेंट कर दूंगा। विक्टर के वहां से जाने के बाद विलियम वहां आता है और पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, पर क्योंकि विलियम करप्ट नहीं होता और वार्डन से पैसे नहीं लेता इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताता। विलियम रिको और फॉक्स को वार्न करता है कि वो यहाँ का सबसे सीनियर गार्ड है और उन सबका सुपरवाइजर है, इसीलिए आगे से रे को कभी टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी मत देना, क्योंकि मैंने उसे लाइब्रेरी ड्यूटी पे लगाया है। रिको और फॉक्स वार्डन के ऑफिस में जाते हैं और कहते हैं कि विक्टर पैसे लेने के लिए मना कर रहा है और वो रे से बेहद हमदर्दी भी दिखाता है और उसने हमारी कंप्लेंट करने की धमकी दी है, जो सुन के वार्डन उन्हें कहता है कि किसी तरीके से विक्टर को रास्ते से ही हटा दो ताकि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगले दिन फॉक्स और रिको को एक कैदी का सेल चेक करते हुए एक चाकू मिल जाता है और वो कैदी घुटनों पे बैठ के उनसे माफी मांगता है ताकि उसकी सजा और ना बढ़ाई जाए और वो दोनों उसे माफ करके उसका चाकू सीज कर लेते हैं। अगले दिन वही सेम कैदी जब बाथरूम साफ कर रहा होता है तब उसे विक्टर की डेड बॉडी एक बाथटब में दिखती है, जिसका किसी ने गला काट दिया होता है और वो कैदी चौंक जाता है और तभी रिको और फॉक्स वहां आ जाते हैं और वो विक्टर के मर्डर का इल्जाम उसी कैदी पे लगा देते हैं, क्योंकि विक्टर को उसी के चाकू से मारा गया था। एक दिन रे डेविड के साथ जेल के कॉमन एरिया में बैठा होता है और डेविड उसे जेल के सभी गैंग्स के बारे में बता रहा होता है। रे को डेविड के साथ देख के मार्जिन अपने गैंग के साथ उसके पास आता है और कहता है कि यहाँ तुझे सिर्फ अपने असली दोस्तों और गैंग के साथ रहना चाहिए, पर रे कहता है कि वो किसी गैंग का हिस्सा नहीं है और यहाँ पे सभी उसके दोस्त हैं और रे के इस जवाब से मार्जिन भड़क जाता है। अगली सुबह नहाते वक्त डेविड और रे दिखते हैं कि मार्जिन गैंग के लोग उस आदमी को स्टैब करते हुए मार डालते हैं जिसने रे पे अटैक किया था और इस मर्डर का इल्जाम रे पे लगता है, क्योंकि रे और उस आदमी की पहले लड़ाई हो चुकी है। रे तुरंत जेल के दूसरे गैंग के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे आदमी के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है, पर वो गैंग उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि उन्हें लगता है कि रे अब मार्जिन के गैंग का मेंबर है। रे मार्जिन के सेल में जाता है और पूछता है कि तुम लोगों ने उस आदमी को क्यों मारा, जिसपे मार्जिन कहता है कि क्योंकि वो तुझे मारना चाहता था और हम यहाँ अपने सभी गैंग मेंबर्स का ध्यान रखते हैं। और रे कहता है कि मैं तुम्हारे गैंग का मेंबर नहीं हूँ और मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, जिस बात पे मार्जिन नाराज हो जाता है और उसके आदमी रे को पकड़ के उसके सेल से बाहर फेंक देते हैं। कुछ दिनों के बाद कैली फिर से रे से मिलने आती है, पर रिको और फॉक्स उसे तलाशी के बहाने एक रूम में ले जाते हैं और उसे स्ट्रिप सर्च करते हैं और रिको उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश भी करता है।
रिको ये बात जाके रे को भी बताता है और रे इस पे बेहद गुस्सा होता है, पर सलाखों के पीछे होने की वजह से रे रिको को हार्म नहीं कर पाता। अगली बार जब कैली रे से मिलने आती है तो रे उसे जेल में वापस मिलने आने के लिए मना करता है, क्योंकि उसके दुश्मन कैली को उसकी वीकनेस की तरह यूज कर रहे होते हैं। एक दिन रे डेविड के साथ जेल के कॉमन एरिया में बैठा होता है जब रिको और फॉक्स उसे लेके जेल की टूल वर्कशॉप में आते हैं, जिन्हें मार्जिन ने ऐसा करने के लिए कहा होता है। मार्जिन वहां आता है और कहता है कि वो उसे और डेविड को जान से मारने वाला है, जिस बात से रे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और उस पर झपटता है और वो रिको और फॉक्स को पीटना शुरू कर देता है और मार्जिन वहां से भाग जाता है। वो रिको और फॉक्स को बुरी तरह मारता है और वो दोनों रे को काबू में नहीं कर पाते और विलियम वहां आके रे को मार के उन दोनों की जान बचाता है। गार्ड्स पे हाथ उठाने के लिए रे की सजा बढ़ा दी जाती है और उसे अकेले एक कोठरी में फेंक दिया जाता है, जहां रिको और विलियम उसे डेली टॉर्चर करने लगते हैं और खाना देना भी बंद कर देते हैं। विलियम गुस्से में वार्डन से पूछता है कि रिको और फॉक्स रे को टूल शेड में क्यों लेके गए थे और किसके कहने पर उन्होंने उसे सॉलिटरी की उस कोठरी में डाला है। वार्डन कहता है कि रे ने गार्ड्स पे अटैक किया था, इसीलिए वो कोठरी में है और एक क्रिमिनल के साथ हमें ऐसे ही पेश आना चाहिए। वो कहता है कि तू भले ही यहाँ के गार्ड्स का सुपरवाइजर है, पर मैं इस जेल का वार्डन हूँ, इसलिए दोबारा कभी मेरे किसी फैसले पे क्वेश्चन मत करना, वरना मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। उधर रिको और फॉक्स के टॉर्चर और इतने दिन अंधेरे में रहने की वजह से रे की मेंटल हालत बिगड़ने लगती है और वो काफी वियर्ड एक्ट करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। 4 हफ्तों के बाद जब विलियम रे को वहाँ से बाहर निकालता है तब रे बेहद डरा हुआ होता है और ज्यादा बात नहीं करता और रे की हालत देख के विलियम को बेहद बुरा लगता है। विलियम रे को हेल्प ऑफर करता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, पर रे उसे कुछ नहीं बताता और चुपचाप अपने सेल में चला जाता है। कई दिनों के बाद रे ठीक होने लगता है और अपने सेल से बाहर जेल के कॉमन एरिया में आता है, पर मार्जिन अभी भी रे से बदला लेने के लिए डेस्परेट होता है और वो और उसका गैंग उस नए आए जेड नाम के लड़के को एक हथियार देके रे को मारने के लिए भेजते हैं। रे ने शुरू से ही जेड की बेहद हेल्प करी होती है, इसीलिए वो रे पे अटैक नहीं कर पाता और जेड के ऐसा ना करने की वजह से मार्जिन शाम को उसे उसके सेल में जाके जान से मार देता है। डेविड रे को बताता है कि मार्जिन ने उस लड़के को मार दिया है और ये बात सुन के रे अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और अगले दिन वो मार्जिन का सामना करता है और उसे कायर कहता है। वो मार्जिन के बाकी गैंग मेंबर से भी पूछता है कि तुम एक बुज़दिल आदमी को अपना लीडर क्यों मानते हो, जो अपनी लड़ाई भी खुद नहीं लड़ सकता। रे को मार्जिन के अगेंस्ट देख के वो दूसरा गैंग और डेविड भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं और सभी मार्जिन को लड़ाई के लिए चैलेंज करने लगते हैं। मार्जिन को अपने बड़े से गैंग पे बेहद घमंड होता है, इसलिए रे सबसे पहले उसके गैंग के सबसे हैवी और खूंखार गैंग मेंबर को सबके सामने पीट के बेहोश कर देता है, जो देख के मार्जिन और उसका गैंग शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद रे मार्जिन को एक सिंगल फाइट के लिए चैलेंज देता है। वार्डन खिड़की से ये सब होता देख रहा होता है और वो रिको और फॉक्स को इस लड़ाई को ना रोकने के लिए कहता है, ताकि रे गुस्से में किसी की जान ले ले और फिर कभी इस जेल से बाहर ना आ पाए। अब मार्जिन और रे की लड़ाई शुरू होती है, पर रे मार्जिन पे भारी पड़ता है और उसे सारे कैदियों के सामने बुरी तरह पीटता है। रे उसे जान से मारने वाला होता है, पर डेविड उसे इशारा करके रोकता है, क्योंकि इससे उसकी सजा बढ़ाई जा सकती है और रे उसे छोड़ देता है। लड़ाई जीत के रे डेविड से गले मिलता है और एक कैदी मार्जिन के पास एक हथियार फेंकता है और मार्जिन जब हथियार से रे को मारने वाला होता है तब डेविड उसके आगे आ जाता है और डेविड के इंजर्ड होते ही दूसरे गैंग का लीडर गले में चाकू मार के मार्जिन को वहीं खत्म कर देता है। मार्जिन के मरते ही लड़ाई रुक जाती है और विलियम रे को वार्डन के ऑफिस में लेके आता है, जहां वार्डन रे को बताता है कि उसकी सजा बढ़ा दी गई है और रे ये सुन के गुस्से में आ जाता है। रे उससे पूछता है कि तू मुझे ऐसे पनिश क्यों कर रहा है, जबकि मेरी तुझसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। वार्डन रे को बताता है कि तेरे साथ ऐसा बिहेव करने के लिए हार्वी हमें पैसे देता है, जिसका बेटा तेरे हाथों मारा गया था, इसीलिए मैं तुझे इस जेल से बाहर जाने नहीं दे सकता। पर अपने ट्राउजर में छुपा के लाए एक फोन से रे ने ये सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली होती है और तभी कुछ नए गार्ड्स और FBI एजेंट्स के साथ विलियम उस ऑफिस में एंटर करता है। रे विलियम को उसका फोन वापस दे देता है और अब विलियम के पास वार्डन के खिलाफ अपनी पावर के मिसयूज और करप्शन के प्रूफ होते हैं और वार्डन को अरेस्ट कर लिया जाता है और रिको और फॉक्स को भी पुलिस पकड़ लेती है। इस सब के बाद रे जेल के हॉस्पिटल में जाके घायल डेविड से मिलता है और डेविड उसे 15 साल पहले की गई अपनी चोरी वाले पैसों की लोकेशन बता देता है, क्योंकि रे यहाँ से छूटने वाला होता है और डेविड कहता है कि उन पैसों में से आधा पैसा मेरी बेटी को दे देना और उसे कहना कि मैं उसे बेहद याद करता हूँ।
मूवी के एंड में हम देखते हैं कि रे की रिहाई का दिन आ जाता है और विलियम उसे बाहर एग्जिट गेट तक छोड़ने आता है और उससे हाथ मिला के उसे गुड बाय कहता है। और बाहर कैली जो उसका वेट कर रही होती है उसे देख के बेहद खुश होती है और वो दोनों वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद हम रे को देखते हैं जो एक पैसों से भरा बैग लेके एक लड़की के पास आता है। ये लड़की डेविड की बेटी होती है और रे उसे वो बैग देके कहता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें बेहद याद करते हैं और हो सके तो कभी उनसे मिलने चली जाना। और ये कह के रे कैली के साथ वहां से कहीं दूर निकल जाता है। ऐसी ही एक और मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।